फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उड़ान अभ्यास कार्यपत्रक क्लास 6 मैथ्स का पार्ट 3, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन 2 खेलों संख्याओं से करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ की। पहला है तिलियों की ज्यामिति। टीना और रमा तिलियों के साथ खेल रही थी, उनसे अलग अलग आकृतियां बना रही थी। तो निशा उनको देखकर एक खेल का विचार आया, चलो एक खेल खेलते हैं। हम बारी बारी से एक आकृति बनाएंगे और दूसरे बच्चे से वैसी ही आकृति बनाने को कहेंगे। अरे यह तो बहुत आसान होगा, आकृति देखकर बनाना दूसरे बच्चे के लिए बहुत आसान होगी। नहीं, वो आकृति बिना देखे हूबहू वैसी बनानी है। रमा, यह कैसे हो सकता है? निशा, रमा, जैसे तुमने तिलियों की आकृति बनाई तो तुम्हें उसे मुझे दिखा सकती हो, परंतु टीना को अनुमान लगाना होगा। वह तुमसे कुछ प्रश्न पूछ सकती है, जैसे कितनी भुजाएं हैं। तुम केवल एक शब्द में उत्तर दोगी। तो चलो खेलते हैं। रमा ने यह आकृति बनाई। टीना, आकृति बंद है या खुली? रमा, बंद। टीना, इसकी कितनी भुजाएं हैं? रमा, 5। टीना ने यह आकृति बनाई। क्या यह 5 भुजाओं वाली बंद आकृति है? इसका उत्तर है हाँ। तो बच्चों, क्या यह आकृति रमा के द्वारा बनाई गई आकृति के जैसी है? इसका उत्तर है नहीं। टीना फिर से कोशिश कर रही है और इस बार उसने कुछ ऐसी आकृति बनाई। क्या आप बता सकते हैं कि यह आकृति एक दूसरे से अलग कैसे है? क्योंकि इन आकृतियों के कोण अलग अलग हैं। टीना, यदि तुम तिल्लियों द्वारा कोनों पर बनाए गए कोणों के बारे में भी पूछा होता तो आकृति वैसी ही बनती। आप भी यह खेल खेलिए और बताइए, क्या आपकी आकृतियाँ वैसी ही बनी जैसी आपके सहपाठी ने बनाई? इसका उत्तर है हाँ। यदि आकृति वैसी नहीं बनी तो इसका कारण क्या है? इसका उत्तर है कोणों के अंतर के कारण। टीना, ओ चलो अब करके देखते हैं। बच्चों, आप भी यही तरीका अपनाएं और फिर से वह खेल खेलें। इन आकृतियों को देखकर बताएं कि इसमें दर्शाए गए कोणों में क्या अंतर नज़र आ रहा है। इन आकृतियों में शीर्ण कोण भिन्न भिन्न हैं तथा शेष कोण की भी भिन्न भिन्न डिग्री के हैं। बच्चों, तिलियों से अलग अलग माप के कोण दर्शाएं। 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। निशा भी कुछ ऐसे ही कर रही है। टीना, अरे वाह, कोण बदलने से आकृति ही बदल जाती है। इसमें से प्रत्येक आकृति के कोणों को बदल कर देखो कि आप और कितनी नई आकृतियां बना सकते हो। प्रयास कीजिए। 4 माचिस की तिल्ली, 5 माचिस की तिल्ली, 6 माचिस की तिल्ली। कोण जांचक। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि 2 समान कोणों के मापने या अन्य कोणों की तुलना करने के लिए हम एक कोण जांचक स्वयं बना सकते हैं? तो आप भी हमारे साथ इसे बनाइए। सामग्री: गत्ता, कैंची, ड्राइंग पेन, 2 स्ट्रॉ। विधि: गत्ते से 2 लंबी पट्टियाँ इस प्रकार काट लीजिए। उन्हें ड्राइंग पेन की मदद से इस प्रकार जोड़ो कि उन्हें आसानी से घुमाया जा सके। आप यह कोण जांचक 2 स्ट्रॉ से भी बना सकते हैं। आप इस कोण जांचक की मदद से कक्षा की सभी चीज़ों के कोण मापें। रमा ने श्याम पट के कोण मापे। टीना ने दरवाजे को अंदर बाहर करके अलग स्थिति में कोण मापे। आप भी अपनी कक्षा में अलग अलग वस्तुओं के कोण मापें। उन वस्तुओं को या आकृतियों के नाम लिखें जहां पर कोण जांचक एल की तरह खुलता है। इसका उत्तर है मेज, पुस्तक, दरवाजा, बैग, श्यामपट्ट, खिड़की। बच्चों, एल की तरह कोण समकोण कहलाता है और समकोण का माप 90 डिग्री होता है। नीचे दिए गए चित्रों को देखें और तालिका को पूरा करें। पहला है समकोण 4, दूसरा समकोण से ज़्यादा 1, तीसरा समकोण 6, समकोण से कम 18, चौथा है समकोण से ज़्यादा 2, समकोण से कम 2। तीसरा, शब्दों में छिपे कोण को ढूंढें। मोहित, जतिन, क्या तुमने कभी शब्दों में कोण ढूंढने वाले खेल खेला है? जतिन, नहीं। मोहित, चलो यह खेल खेलते हैं।
तुम मुझे एक शब्द दो, मैं उसमें छुपे कोण बताऊंगा। जतिन, मैथ। मोहित, इस शब्द में से 6 समकोण 6 समकोण से कम और 2 समकोण से अधिक कोण हैं। सीधी रेखा के उपयोग से अपना और अपने दोस्त के नाम लिखो और उसमें बने कोण गिनो। पहला है राज। समकोण की संख्या 3, उन कोणों की संख्या ज़्यादा जो समकोण से ज़्यादा हैं, उन कोणों की संख्या जो समकोण से कम है। 2 और 7 राम, 2 और 9 टीना, 2 2 4। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको लेसन 4 भिन्न और दशमलव करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।